नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज हम पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल यानी इन सभी का इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो कि क्लास 9, 10, 12 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला नंबर प्रश्न देखिए। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। ऑप्शन को यानी ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन को यानी बी संताप मंडल में ओजोन परत या ओजोन गैस, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। संताप मंडल में पाए जाने वाला परत ओजोन परत, जिसे ओजोन गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका खो, बिल्कुल सही है। ओजोन परत जो है पृथ्वी का क्या है, एक सुरक्षा कवच है जो कि सूर्य से परावैंगनिक किरण, विकिरण जैसे खतरनाक किरण जो पृथ्वी तक आने से रोकता है। कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत को हानि कौन पहुंचा रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉप्सन इकाई से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ओजोन परत को नष्ट या क्षय करने वाली गैस। देखिए आ ही गया प्रश्न। ओजोन परत को नष्ट या क्षय करने वाली गैस यानी ओजोन परत को हानि कौन पहुंचा रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। उल्का से संबंधित घटनाएं होती है यानी उल्का पिंड सब जो घटनाएं होती है वो कहाँ होती है? उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं होती है मध्य मंडल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मध्य मंडल में। अगला प्रश्न आपका रेडियो तथा संचार संबंधित है। तो रेडियो तथा संचार यानी संचार में आपका टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब कैसे चलते हैं? तो संचार ग्रह से चलता है। तो ये कहाँ रहता है? आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आयन मंडल में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल, बाह्य मंडल। क्या है? बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, ठीक, बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बाह्य मंडल। अगला प्रश्न देखिए। ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस है CO2, CFC, CH4, NO2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CO2, CFC, CH4, NO2, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है मानसून सबसे पहले आते हैं, मानसून सबसे पहले आते हैं। तो मानसून सबसे पहले आते हैं केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। जून के प्रथम सप्ताह में सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में। तो मानसून सबसे पहले आते हैं कहाँ? केरल राज्य में, केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 10 नंबर। भारत में
अधिकांश भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु के तटों पर यह कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तमिलनाडु के तटों पर यह कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है, भारत की राष्ट्रीय औसत वर्षा है 110 सेमी, 110 सेमी, ऑप्शन नंबर सी सही है। 110 सेमी भारत में औसतन वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है पछुआ हवा से। पछुआ हवा से चक्रवाती वर्षा होती है, पछुआ हवा से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आती है पछुआ हवाएं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, गरजता चालीसा, प्रचंड पासा, चिखती साटा कहलाती है पछुआ हवाएं, यानी पछिया हवा जो चलता है। अगला प्रश्न देखिए, बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है। ऑप्शन ए दिन साफ रहने की, ऑप्शन बी वर्षा होने की, ऑप्शन सी आंधी तूफान की, ऑप्शन डी तापमान बढ़ने की। तो बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी बैरोमीटर का जो सुई होता है वह अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंधी तूफान की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावनाएं होती है। बैरोमीटर का जब सुई धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो संभावनाएं होती है दिन साफ होने की, दिन साफ होने की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिन साफ होने की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है। बैरोमीटर का जब धीरे धीरे पाठ्यांक नीचे गिरता है तो संभावनाएं क्या होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक यानी बैरोमीटर का सुई जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावनाएं होती है, वर्षा होने की संभावनाएं होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्षा होने की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायु में जल की स्थिति क्या कहलाती है, आर्द्रता। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वायु है क्या। तो वायु है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी सही है, गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%, ऑप्शन नंबर सी सही है, 78%। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%, ऑप्शन नंबर सी सही है, 21%। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। आर्गन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण तथा जीवन मंडल के बीच का संबंध कहलाता है। वातावरण तथा जीवन मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर सी सही है, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल को बांटा गया है। वायुमंडल को बांटा गया है। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल को बांटा गया है
5 परतों में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो क्षोभ मंडल। याद रखिए, मौसमी घटनाएं जितने भी घटते हैं तो क्षोभ मंडल में ही घटते हैं। मौसमी घटनाएं क्या है तो देखिए, आंधी तूफान आना, बिजली चमकना, वर्षा होना, ये सभी मौसमी घटनाएं हैं और ये सभी क्षोभ मंडल में ही घटते हैं, उसके ऊपर नहीं घटता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं तो सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। अभी तुरंत बताएं, ऑप्शन नंबर सी सही है। और मौसमी घटनाएं क्या होता है? बिजली चमकना, आंधी तूफान आना, वर्षा होना, बादल गरजना, ये सभी मौसमी घटनाएं हैं। तो किस में होता है तो क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या पाया जाता है? संताप मंडल, जिसमें वायुयान यानी बड़ा बड़ा जहाज चलाया जाता है। उसके ऊपर क्या होता है? बारिश नहीं होता है। जैसे एक अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न देखिए, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है तो 1 सेल्सियस डिग्री ताप घट जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 6.4 सेल्सियस डिग्री घटता है। ऑप्शन ख सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान की वृद्धि होती है 1 सेल्सियस डिग्री, 1 सेल्सियस डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है तो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन सी सही है, ग्रीष्म ऋतु में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वायुयान उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। ऑप्शन को यानी ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन को यानी बी संताप मंडल में ओजोन परत या ओजोन गैस, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है संताप मंडल में पाए जाने वाला परत ओजोन परत, जिसे ओजोन गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका खो, बिल्कुल सही है। ओजोन परत जो है पृथ्वी का क्या है? एक सुरक्षा कवच है जो कि सूर्य से परावैंगनिक किरण, विकिरण जैसे खतरनाक किरण जो पृथ्वी तक आने से रोकता है। कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत को हानि कौन पहुंचा रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? डॉप्सन इकाई से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉप्सन इकाई से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत को नष्ट या क्षय करने वाली गैस। देखिए आ ही गया प्रश्न, ओजोन परत को नष्ट या क्षय करने वाली गैस यानी ओजोन परत को हानि कौन पहुंचा रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,